क्या हो जब एक छोटी सी गलतफहमी किसी रिश्ते को तोड़ने की कगार पर ला खड़ा करे और सच बोलने की हिम्मत भी देर से आए? क्या माफी हमेशा मिल जाती है या कभी-कभी खामोशी ही सबसे बड़ी सजा बन जाती है? ये कहानी है प्यार, अहंकार और उस दर्द की जिसे शब्दों में कहना कल की बात आज भी मिश्का के दिल में चुभ रही थी। उसकी आंखों में हल्की नाराजगी थी, लेकिन उसके पीछे छिपा था एक गहरा दर्द। वह चिराग के सामने खड़ी थी और बिना रुके बोलती जा रही थी। कल तुम बिना कुछ बोले चले गए, ना बाय कहा, ना मुझसे मिले। तुम्हें अंदाजा भी है कि मुझे कितना बुरा लगा। पूरी रात मैं सो नहीं पाई, बस यही सोचती रही कि आखिर मैंने ऐसा क्या कर दिया। चिराग ने पहले तो उसकी बातों को हल्के में लिया और थोड़ी सी मुस्कान के साथ बोला, ओहो, मिस्टर फन की दुश्मन बन गई हो तुम। कब जाएगा ये बचपना? लेकिन उसकी यह बात मिश्का के दिल को और चुभ गई। वह चाहती थी कि चिराग उसकी भावनाओं को समझे, न कि मजाक बनाए। मिश्का ने गहरी सांस ली और थोड़ा रुककर धीरे से कहा, मैं सच में सॉरी हूं। उसकी आवाज में सच्चाई थी, पछतावा था और कहीं ना कहीं डर भी था कि शायद अब बहुत देर हो चुकी है। ऑफिस का माहौल बिल्कुल अलग था। वहां हंसी मजाक की जगह प्रोफेशनलिज्म था। तभी किसी ने टोका, ये कॉलेज नहीं है, ये हमारा वर्क प्लेस है। यहां थोड़ा सम्मान बनाए रखना चाहिए। यह सुनकर माहौल और गंभीर हो गया। मिश्का ने खुद को संभाला और डॉक्टर साहब के सामने आकर खड़ी हो गई। उसकी आंखें झुकी हुई थीं, लेकिन दिल में बहुत कुछ चल रहा था। उसने धीरे धीरे अपनी बात शुरू की। मुझे पता है कि आपसे मदद मांगना मेरी कमजोरी नहीं है, लेकिन मैं आपकी कमजोरी भी नहीं बनना चाहती थी। आप हमेशा कहते हैं कि मैं आपकी ताकत हूं, और मैं सच में आपकी ताकत बनना चाहती थी। उसकी आवाज अब थोड़ी कांपने लगी थी। मुझे नहीं पता था कि जो मैं कर रही हूं उससे आपको इतना दुख पहुंचेगा। अगर मुझे जरा भी अंदाजा होता तो मैं कभी ऐसा नहीं करती। आई एम रियली सॉरी डॉक्टर साहब। वह एक पल के लिए रुकी, जैसे खुद को संभालने की कोशिश कर रही हो। फिर बोली, आप जब ठीक समझें तब मुझे माफ कर दीजिएगा। मैं बस कल से आपको ये सब बताना चाह रही थी, लेकिन आपने मुझे मौका ही नहीं दिया। आज जो भी कहना था मैंने कह दिया। अब आपकी चुप्पी अगर मेरी सजा है तो मैं उसे भी स्वीकार करती हूं। इतना कहकर मिश्का चुप हो गई। कमरे में एक अजीब सी खामोशी फैल गई थी। यह खामोशी सिर्फ शब्दों की नहीं थी, यह उन अधूरे एहसासों की थी जो दोनों के बीच दीवार बनकर खड़ी हो चुकी थी। दूसरी तरफ कहीं और एक अलग ही तूफान उठ रहा था। मिश्का की मां गुस्से में थी। उन्होंने सख्त लहजे में कहा, चिराग अब अपनी शादीशुदा जिंदगी में खुश है। वह तुझसे दूर है और हमेशा दूर ही रहेगा। लेकिन मिश्का इस सच्चाई को मानने के लिए तैयार नहीं थी। उसकी आंखों में पागलपन सा जुनून था। वह चिल्लाई, नहीं, चिराग सिर्फ मेरा था, मेरा है और मेरा ही रहेगा, क्योंकि यही मैं चाहती हूं, यही मिश्का की मर्जी है। उसकी मां ने उसे झकझोरते हुए कहा, होश में आओ बेटा। लेकिन मिश्का जैसे अपनी ही दुनिया में खो चुकी थी। उधर चिराग के मन में भी बेचैनी थी। उसे लग रहा था कि कुछ ठीक नहीं है। तभी उसे किसी का कॉल आया। आवाज आई, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। चिराग थोड़ा परेशान हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। वह खुद से ही सवाल करने लगा, ये सब अचानक क्या हो रहा है? उसे एक जगह बुलाया गया जो उसकी पसंदीदा जगह थी। एक ऐसी जगह
जहां उसने कभी अपने दिल की बातें साझा की थीं। उसे लगा जैसे कोई उसे मजबूर कर रहा हो वहां आने के लिए, जैसे कोई राज उसका इंतजार कर रहा हो। और जब वह वहां पहुंचा तो उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसके सामने क्या आने वाला है। जारी रहेगा। नहीं, चिराग जैसे ही उस जगह के करीब पहुंचा, उसका दिल अजीब सी बेचैनी से भर गया। यह वही जगह थी जहां उसने कभी अपने सबसे गहरे जज्बात किसी के साथ साझा किए थे। हर कोना, हर याद जैसे उसे पुकार रही थी। लेकिन आज कुछ अलग था। हवा में एक अजीब सा सन्नाटा था, जैसे कोई तूफान आने से पहले की शांति हो। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई, लेकिन वहां कोई दिखाई नहीं दिया। तभी उसका फोन फिर से बजा। वही आवाज, धीमी, लेकिन इस बार और भी ज्यादा रहस्यमयी। तू चाहे जितने भी बहाने बना ले, चिराग, मुझे पता है तू आएगा, क्योंकि ये तेरी फेवरेट जगह है और आज मैं तुझे यहां बुलाकर ही रहूंगी। चिराग का माथा सिकुड़ गया। उसने धीरे से कहा, कौन हो तुम और क्या चाहती हो? लेकिन जवाब में सिर्फ हल्की सी हंसी सुनाई दी, जो उसके दिल में डर की एक लकीर खींच गई। दूसरी तरफ मिश्का अपने कमरे में अकेली बैठी थी। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं थे, बल्कि एक अजीब सा जुनून था। उसने आईने में खुद को देखा और धीरे से मुस्कुराई। आज सब कुछ बदल जाएगा। आज चिराग को समझ आएगा कि वो सिर्फ मेरा है। उसकी हर हरकत में एक अजीब सी बेचैनी थी। वह बार बार फोन की स्क्रीन देख रही थी, जैसे किसी खास पल का इंतजार कर रही हो। उधर चिराग ने हिम्मत जुटाई और उस जगह के अंदर कदम रखा। दरवाजा हल्के से खुला और जैसे ही वह अंदर गया, अचानक लाइट्स ऑन हो गईं। सरप्राइज! चिराग एक पल के लिए चौंक गया। उसके सामने कुछ लोग खड़े थे और बीच में खड़ी थी दीपिका। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मिस्टर चिराग, इतना परेशान क्यों लग रहे हो? अंदर तो आओ, सब समझ में आ जाएगा। चिराग अभी भी कंफ्यूज था। उसका दिमाग जैसे काम करना बंद कर चुका था। उसने धीरे से पूछा, ये सब क्या है और तुमने मुझे यहां क्यों बुलाया? दीपिका ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, कभी कभी सच जानने के लिए थोड़ा सा डर जरूरी होता है। तभी पीछे से एक आवाज आई, मिसेस दीपिका मित्तल जी, आपका स्वागत है। यह सुनकर चिराग और भी हैरान हो गया। उसके चेहरे पर सवाल ही सवाल थे। आखिर ये सब हो क्या रहा था? दीपिका ने आगे बढ़कर उसका हाथ थाम लिया और कहा, आज तुम्हें कुछ ऐसा दिखाने वाली हूं जो तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। चिराग का दिल अब तेजी से धड़क रहा था। उसे महसूस हो रहा था कि वह किसी ऐसे जाल में फंस चुका है जहां से निकलना आसान नहीं होगा। और तभी कमरे की दीवार पर एक वीडियो चलने लगा। वीडियो में मिश्का दिखाई दे रही थी, लेकिन वह वैसी नहीं थी जैसी चिराग उसे जानता था। उसकी आंखों में वही जुनून, वही पागलपन साफ दिख रहा था। चिराग सिर्फ मेरा है। वीडियो में मिश्का की आवाज गूंज रही थी, और अगर वो मेरा नहीं हुआ तो मैं उसे किसी और का भी नहीं होने दूंगी। यह सुनकर चिराग के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी सांसें तेज हो गईं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब सच है या कोई बुरा सपना। दीपिका ने उसकी तरफ देखा और धीरे से कहा, अब समझ आए क्यों तुम्हें यहां बुलाया। चिराग की आंखों में अब डर साफ नजर आ रहा था। उसने बमुश्किल कहा, ये
ये सब क्या है? दीपिका ने गहरी सांस ली और बोली, ये सिर्फ शुरुआत है, चिराग। असली सच अभी बाकी है। कमरे का माहौल और भी भारी हो गया था। हर एक सेकंड जैसे एक नई सच्चाई लेकर आने वाला था, और चिराग को अब एहसास हो चुका था कि वह जिस कहानी का हिस्सा है, वो उतनी सीधी नहीं है जितनी उसने सोची थी। जारी रहेगा। कमरे में चल रहा वीडियो अचानक रुक गया, लेकिन उसकी गूंज अभी भी चिराग के कानों में गूंज रही थी। अगर वो मेरा नहीं हुआ, तो मैं उसे किसी और का भी नहीं होने दूंगी। चिराग के हाथ ठंडे पड़ चुके थे। उसकी नजरें स्क्रीन पर जमी थीं, जैसे वो उम्मीद कर रहा हो कि ये सब झूठ निकले, कोई मजाक हो। लेकिन दिल के अंदर कहीं उसे महसूस हो रहा था कि ये सच है, एक खतरनाक सच। वह धीरे से पीछे हटा और दीपिका की तरफ मुड़ा। तुम ये सब मुझे क्यों दिखा रही हो? इसका मतलब क्या है? दीपिका की आंखों में इस बार मुस्कान नहीं थी, सिर्फ गंभीरता थी। उसने शांत आवाज में कहा, क्योंकि अब वक्त आ गया है कि तुम सच्चाई को जानो और खुद को बचाओ। खुद को बचाओ। चिराग की आवाज कांप गई। मिश्का ऐसा नहीं कर सकती। वो बस गुस्से में है। वो मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। दीपिका ने सिर हिलाया। तुम अभी भी उसे नहीं समझ पाए, चिराग। ये सिर्फ गुस्सा नहीं है, ये जुनून है। और जुनून जब हद पार कर जाता है, तो वो प्यार नहीं, खतरा बन जाता है। चिराग चुप हो गया। उसके दिमाग में मिश्का के साथ बिताए हर पल घूमने लगे। उसकी हंसी, उसकी मासूमियत, उसकी केयर। क्या वो सब झूठ था, या फिर ये सब कुछ नया है? तभी दीपिका ने टेबल पर रखा एक छोटा सा डिब्बा उसकी तरफ बढ़ाया। इसे खोलो। चिराग ने कांपते हाथों से डिब्बा खोला। अंदर एक छोटा सा रिकॉर्डर था। ये क्या है? दीपिका ने कहा। इसे ऑन करो। जैसे ही चिराग ने रिकॉर्डर चलाया, एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी, मिश्का की। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कहेंगे। अगर चिराग मेरी जिंदगी में नहीं रहा, तो उसकी जिंदगी भी किसी और के साथ नहीं रहने दूंगी। मैं सब खत्म कर दूंगी। रिकॉर्डिंग सुनते ही चिराग का दिल जैसे रुक सा गया। उसकी आंखों में अब सिर्फ एक ही सवाल था, क्यों? दीपिका ने धीरे से कहा, क्योंकि वो तुम्हें खोने के डर से पागल हो चुकी है, और डर इंसान से कुछ भी करवा सकता है। उसी वक्त कमरे की लाइट्स अचानक झपकने लगीं। माहौल और भी डरावना हो गया। चिराग ने घबराकर इधर-उधर देखा। ये क्या हो रहा है? तभी दरवाजा धीरे-धीरे खुला और वहां कोई खड़ा था। चिराग की सांसें थम गईं। वो मिश्का थी। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। ना गुस्सा, ना दर्द, बस एक ठंडी, खामोश मुस्कान। वह धीरे-धीरे अंदर आई और ताली बजाते हुए बोली, वाह, चिराग, सच जानकर कैसा लग रहा है? चिराग एक कदम पीछे हट गया। मिश्का, ये सब क्या है? तुम ऐसा क्यों कर रही हो? मिश्का ने सिर टेढ़ा किया और मासूमियत भरे लहजे में बोली, मैं मैं तो बस तुम्हें सच दिखा रही हूं, वो सच जिसे तुम देखना ही नहीं चाहते थे। दीपिका आगे बढ़ी। मिश्का, ये सब बंद करो। ये पागलपन है। मिश्का जोर से हंस पड़ी। पागलपन? प्यार में थोड़ा पागलपन तो होना ही चाहिए। दीपिका। फिर उसने अपनी नजरें चिराग पर टिका दी। तुमने सोचा था कि तुम मुझे छोड़कर आगे बढ़ जाओगे और मैं चुपचाप देखती रहूंगी। चिराग ने हिम्मत करके कहा, मिश्का,
ये सही नहीं है, ये प्यार नहीं है। मिश्का का चेहरा अचानक बदल गया। उसकी मुस्कान गायब हो गई और उसकी आंखों में गुस्सा उतर आया। तो क्या है प्यार, चिराग? उसने तेज आवाज में पूछा। तुम्हारे लिए प्यार का मतलब बस साथ रहना था। मेरे लिए प्यार का मतलब है तुम्हें हर हाल में अपना बनाना, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। कमरे में एक भारी सन्नाटा छा गया। अब ये सिर्फ एक इमोशनल ड्रामा नहीं था, ये एक खतरनाक खेल बन चुका था। और चिराग को अब समझ आ चुका था, वो सिर्फ एक रिश्ते में नहीं फंसा है। और चिराग को अब समझ आ चुका था, वो सिर्फ एक रिश्ते में नहीं फंसा है, वो एक ऐसे जाल में फंस चुका है जहां से निकलना आसान नहीं होगा। मिश्का धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ी और धीमी आवाज में बोली, अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, चिराग। या तो तुम मेरे हो जाओ या फिर। वो रुक गई और हल्के से मुस्कुराई। उस अधूरे वाक्य ने ही सब कुछ कह दिया। चिराग के सामने अब सबसे बड़ा सवाल खड़ा था। क्या वो मिश्का के जुनून के आगे झुक जाएगा या फिर इस खतरनाक खेल का अंत करने की हिम्मत करेगा? जारी रहेगा। कमरे में पसरा सन्नाटा अब डर में बदल चुका था। चिराग की धड़कनें इतनी तेज हो चुकी थीं कि जैसे हर कोई उन्हें सुन सकता था। मिश्का उसके बिल्कुल सामने खड़ी थी। उसकी आंखों में एक अजीब सा सुकून था, जैसे उसे पूरा यकीन हो कि अब चिराग कहीं नहीं जाएगा। चिराग ने गहरी सांस ली और खुद को संभालने की कोशिश की। मिश्का, ये जो तुम कर रही हो ना, ये प्यार नहीं है, ये किसी को कैद करने जैसा है। मिश्का हल्का सा मुस्कुराई। कैद? अगर किसी को हमेशा के लिए अपने पास रखना कैद है, तो हां, मैं तुम्हें कैद करना चाहती हूं। दीपिका ने बीच में आते हुए कहा। बस करो मिश्का, तुम खुद को और सबको नुकसान पहुंचा रही हो। मिश्का ने गुस्से में उसकी तरफ देखा। तुम बीच में मत आओ दीपिका, ये मेरे और चिराग के बीच की बात है। कमरे का माहौल अब पूरी तरह से तनाव से भर चुका था। हर शब्द जैसे किसी विस्फोट की तरह लग रहा था। चिराग ने इस बार अपनी आवाज को थोड़ा मजबूत किया। अगर ये तुम्हारा आखिरी फैसला है, तो मेरा भी सुन लो। मैं किसी मजबूरी में तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, और ना ही डर के कारण। यह सुनते ही मिश्का का चेहरा बदल गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार वो कमजोरी के नहीं, बल्कि टूटे हुए अहंकार के थे। तो तुम मुझे छोड़ दोगे? उसने धीमी आवाज में पूछा। चिराग ने बिना झिझक जवाब दिया, मैं तुम्हें छोड़ नहीं रहा, मैं खुद को बचा रहा हूं। यह सुनते ही मिश्का जैसे अंदर से टूट गई। कुछ पल के लिए वह बिल्कुल शांत हो गई, इतना शांत कि किसी को समझ ही नहीं आया कि उसके मन में क्या चल रहा है। फिर अचानक उसने धीरे धीरे ताली बजानी शुरू की। एक, दो, तीन, और हर ताली के साथ कमरे की लाइट्स बंद और चालू होने लगीं। दीपिका घबरा गई। मिश्का, ये क्या कर रही हो? मिश्का ने एक गहरी सांस ली और बोली, मैं बस इस कहानी का अंत कर रही हूं। इतना कहते ही उसने अपनी जेब से एक छोटा सा रिमोट निकाला। चिराग की आंखें फैल गईं। ये क्या है? मिश्का ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराई। तुमने कहा ना कि तुम खुद को बचा रहे हो, तो अब देखते हैं कौन किसे बचाता है। दीपिका ने तुरंत चिराग का हाथ पकड़ा। हमें यहां से निकलना होगा, अभी। लेकिन दरवाजा पहले ही लॉक हो चुका था। कमरे में अलार्म जैसी आवाज गूंजने लगी। माहौल और भी खतरनाक हो गया। चिराग ने जोर से चिल्लाकर कहा, मिश्का,
प्लीज ये सब बंद करो। ये पागलपन है। मिश्का की आंखों में अब आंसू बह रहे थे। पागलपन तो तब था, चिराग, जब मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया। उसने रिमोट को और कसकर पकड़ लिया। 1 सेकंड, 2 सेकंड, और तभी अचानक सब कुछ रुक गया। लाइट्स स्थिर हो गईं, अलार्म बंद हो गया और दरवाजा अपने आप खुल गया। चिराग और दीपिका दोनों हैरान रह गए। मिश्का धीरे धीरे घुटनों के बल बैठ गई और जोर जोर से रोने लगी। मैं थक गई हूं, चिराग, उसने रोते हुए कहा। मैं अब और नहीं लड़ सकती, न खुद से, न तुमसे। कमरे का माहौल अचानक बदल गया। जहां कुछ पल दीपिका चुपचाप खड़ी थी, जैसे इस पूरे तूफान के बाद की शांति को महसूस कर रही हो। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जैसे ही चिराग और दीपिका बाहर जाने लगे, चिराग का फोन बजा। उसने फोन उठाया और दूसरी तरफ से जो आवाज आई, उसे सुनकर उसके चेहरे का रंग उड़ गया। तुमने सोचा सब खत्म हो गया? चिराग ने कांपते हुए पूछा। कब? कौन? आवाज आई। ये तो बस शुरुआत है। फोन कट गया। चिराग धीरे धीरे पीछे मुड़ा। मिश्का वहीं बैठी थी, रो रही थी, लेकिन उसके होंठों पर एक हल्की सी मुस्कान थी। खतरा था, अब वहां सिर्फ दर्द था।